एक बार ऐसा हुआ कि एक जैन साधु मेरे साथ यात्रा पर थे। हम दोनों कार में बैठे तो वो बाहर ही खड़े रहे। मैंने कहा आप अंदर आए। उन्होंने कहा रुकिए मेरी आसनी आ जाने दे। कहा आसनी का क्या करना है, गद्दी बिल्कुल ठीक है, पता नहीं गद्दी पर कौन कौन बैठा हो। तो गद्दी पर उन्होंने आसनी रख ली, फिर वो आसनी पे बैठ गए। फिर वो निश्चिंत हो गए, अब कोई भय नहीं, सुरक्षा है। भयभीत आदमी कैसी छोटी छोटी सुरक्षाएं बना रहा है, आसनी बचा रही पाप से। काश पाप इतना सस्ते में बचता होता। और अब उनको कोई भय नहीं है कि वो मखमल की गद्दी पे बैठे, क्योंकि ऊपर उन्होंने आसनी रख ली। वो तो आसनी पे बैठे, मखमल की गद्दी से उन्हें क्या लेना देना। मखमल की गद्दी पे तो मैं बैठा था, वो आसनी पे बैठे थे। राजेंद्र प्रसाद जब पहली दफा राष्ट्रपति हुए तो भवन तो वायसराय का था, और साधु पुरुष कैसे उस भवन में रहे। साधु पुरुष हमेशा समझौता निकाल लेते, और गांधी का तो आधार ही समन्वय और समझौता था। तो उन्होंने क्या किया, वायसराय के भवन में, जिस कमरे में वो बैठते थे, उसकी सुंदर बहुमूल्य दीवालों पर उन्होंने चटाई जड़वा दी। निश्चिंत बैठ गए, फिर कोई डर न रहा, चटाई ने सुरक्षा कर ली। अब ये कोई वायसराय का भवन थोड़ी रहा, गांधी की कुटिया हो गई। आदमी के धोखे देने का अंत नहीं, और इस कारण लोग प्रशंसा करेंगे कि कैसा साधु पुरुष कि वायसराय के भवन में चटाई लगा के बैठो। भाई चटाई ही लगानी थी तो वायसराय के भवन में बैठने की कोई जरूरत नहीं, चटाई की कुटी में बैठ जाते। रहना तो वायसराय के भवन में, लेकिन चटाई लगा के। तो ऐसे साधुता भी चल जाती है, असाधुता भी बच जाती है। इसको समझौता। ऐसे एक बीच का रास्ता निकाल लिया। दुकानदार की तरकीब, चालाकी, लेकिन फिर भी ठीक है। भय के कारण ही हो रहा है ये कि कहीं स्वर्ग न खो जाए। चटाई लगा के स्वर्ग बचाया जा रहा है। लाओ से कहता है अगर अंधेरे में ही जीने की कसम खाली हो तो भयभीत होना ही बेहतर, भीरू होना बेहतर। क्योंकि अगर तुम निर्भय हुए तो तुम खतरनाक हो जाओगे। आस्तिक भय में जीते हैं, नास्तिक निर्भय हो जाता है। दोनों अंधेरे में। नास्तिक को पता है ईश्वर के होने का, ना नास्तिक को पता है ईश्वर के न होने का। दोनों को कुछ पता नहीं, दोनों अंधेरे में। लेकिन आस्तिक भय में जीता, नास्तिक निर्भय हो जाता है। इसलिए नास्तिक खतरनाक सिद्ध होता है। अब तक मनुष्य जाति के इतिहास में नास्तिकों के हाथ में सत्ता ना आई थी। इधर इस सदी में रूस और चीन में नास्तिकों के हाथ में सत्ता आ गई। वे बड़े खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। आस्तिकों ने बहुत जघन्य अपराध किए, लेकिन नास्तिक उनको मात कर रहे हैं। क्योंकि नास्तिक बिल्कुल निर्भय है, उसे फिक्र ही नहीं। वो कहता कुछ मरते नहीं, आदमी काट दो, बात खत्म। आदमी तो यंत्र है, मिट्टी की देह है, गिर गई, कोई अड़चन नहीं। माओ ने हजारों लोग काट डाले चीन में, रत्ती भर भी बेचैन हुए। तो ऐसी निर्भयता तो खतरनाक है। लाओस से कहता है अगर बदलना हो तो भय से निर्भय में मत बदलना, भय से अभय में बदलना। अभय बात ही अलग है। अभय का मतलब बहादुरी नहीं है, क्योंकि बहादुरी तो सिर्फ भयभीत आदमी में होती। बहादुरी तो भयभीत आदमी को अपने को छिपाने का ढंग है। भयभीत आदमी अपने को भयभीत नहीं मानना चाहता तो बहादुरी पकड़ लेता है। अभय आदमी में ना तो भय होता और ना निर्भयता होती। अभय आदमी का भय के जगत से संबंध ही छूट जाता, तो वो निर्भय भी कैसे हो सकता है। इसलिए शब्दकोश में मत देखना इन शब्दों के अर्थ, क्योंकि वहां तो अभय का अर्थ भी निर्भय लिखा है। जीवन के शब्दकोश में अभय का निर्भय से कोई संबंध नहीं है, और न भय से कोई संबंध है। अभय तो बात ही तीसरी है। अभय का तो प्रकाश से संबंध है, भय और निर्भय का अंधकार से संबंध है। लाओस से कहता है जब लोगों को बल का भय नहीं रहता, जब वो निर्भय हो जाते, तब अनिवार्य हो जाता है कि उनको महान रूप से दंडित किया जाए, महान बल उनके ऊपर उतरे। कोई उतारता नहीं, ये जीवन का सहज नियम है। जैसे मैंने कहा कि तुम अगर अकड़ के चढ़े वृक्ष पे तो गिरोगे। वृक्ष पे तो संभल के चलना जरूरी है, संभल के चढ़ना जरूरी है। अकड़ में गिरोगे तो हड्डी पसली टूट जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ रहा है,
या पृथ्वी की कोई आकांक्षा थी कि तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाए, या वृक्ष का कोई इरादा था कि तुमको गिरा दे? नहीं, तुम्हारी अकड़ से ही तुम गिर गए। वृक्ष को पता भी नहीं है, पृथ्वी शांत अपने मौन में लीन है, कहीं कोई खबर भी नहीं हुई है। तुम अपने ही हाथ से उलझ गए। अकड़ोगे तो गिरोगे। अगर अंधेरे में रहते निर्भय होने की कोशिश करोगे तो सिर टकराएगा दीवालों से, लहूलुहान होगे। तो लाओस से कहता है, जब लोगों को बल का भय नहीं रहता, तब उन पर महाबल उतरता है, वे अपने ही हाथ से दंडित होते हैं। संत क्या करे? इन लोगों को जो भय में जीते हैं और कभी कभी निर्भय होने की कोशिश करके अपने ही हाथ से दंडित होते हैं, क्या इनकी निंदा करे जैसा कि साधु करते रहे? लाओस से कहता है, नहीं, उनके निवास गृहों की निंदा मत करो, उनकी संतति का तिरस्कार मत करो, क्योंकि तुम उनका तिरस्कार नहीं करते, इसलिए तुम खुद भी तिरस्कृत नहीं होगे। साधुओं की आम वृत्ति है असाधुओं की निंदा करना। साधुओं को सुनने तुम जाओगे तो तुम असाधुओं के प्रति सिवाय गाली गलौज के और कुछ भी ना पाओगे। हाँ, गाली गलौज बड़ी सुसंस्कृत होगी, तुम शायद पहचान भी ना पाओ, बड़ी अलंकृत होगी, लेकिन काव्य में भी गाली ही छिपी होगी। उनके बड़े से बड़े उपदेश में भी निंदा छिपी होगी, तुम्हारे भय की, तुम्हारे लोभ की, तुम्हारे काम वासना की, तुम्हारे क्रोध की, तुम्हारे नारकी जीवन की। उनके कारण तुम्हारे जीवन को वो नारकी कहते हैं, उनकी व्याख्या निंदा की है। और तुम्हारी निंदा से छिपे छिपे वे अपनी प्रशंसा करते। तुम्हारी निंदा तो केवल बहाना है, असलियत में वे अपनी प्रशंसा करते। इसे थोड़ा समझो। यह कहना तो बहुत मुश्किल है कि मैं भला आदमी हूं, क्योंकि जिससे भी कहो वो भी कहेगा क्या अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनते हो। ये तो कहना मुश्किल है कि मैं भला आदमी हूं। तब एक रास्ता है इसको कहने का कि तुम ये भी ना कह सको कि मियां मिट्ठू बनते हो। मैं कहता हूं कि तुम बुरे हो। तुम्हारी बुराई को मैं ऐसा रंगता हूं कि अनजाने तुम्हारी बुराई की पृष्ठभूमि में मेरी भलाई की रेखा उभरनी शुरू हो जाती। तुमने सुनी होगी प्रसिद्ध कहानी कि अकबर ने दरबारियों को कहा, एक लकीर खींच के कि इसे छोटा कर दो बिना छुए। दरबारी तो न कर सके, लेकिन बीरबल उठा और उसने बड़ी लकीर उसके नीचे खींच दी। उसे छुआ ही नहीं और लकीर छोटी हो गई। बड़ी लकीर खींच दी। साधु तुम्हारी निंदा करते हैं, वो तुम्हें छोटा करते जाते हैं, उनकी लकीर बड़ी होती जाती है। वो तुम्हें बिल्कुल क्षुद्र कर देते हैं, वो महान हो जाते हैं। संत का लक्षण है कि वो तुम्हारी निंदा ना करेगा, क्योंकि निंदा तो बताती है कि वो साधु है, संत नहीं। और साधु असाधु दोनों एक ही जगत के निवासी हैं। वो एक दूसरे की तरफ पीठ करके चल रहे हैं, लेकिन उनमें गुणात्मक भेद नहीं है। एक चोरी करता है, एक ने अचोरी की कसम खा ली। एक काम वासना में लिप्त है, दूसरा काम वासना से लड़ने में लिप्त है, लेकिन लिप्तता में कोई भेद नहीं। चाहे तुम स्त्रियों में आकर्षित होकर उनके सपने देखो, और चाहे तुम स्त्रियों से भयभीत होकर उनके सपनों से लड़ो, तुम्हारी नजर तो स्त्रियों पर ही लगी रहती है। और अक्सर होता ऐसा है कि भोगी तो चाहे स्त्री को भूल ही जाए, त्यागी नहीं भूल पाता। त्यागी को तो चारों तरफ स्त्री घेरे रखती, उसके सपने में, उसकी कल्पना में। और जितना उसके सपने में और कल्पना में घेरती स्त्री, उतना ही वो जोर से निंदा करता है। वो कहता है स्त्री नरक की खान। जितना वो घबराता है भीतर स्त्री के रूप से, उतना ही बाहर वो निंदा करता है। ऐसा हुआ, एक ज़ैन फकीर औरत हुई, युवा थी, बहुत सुंदर थी, और कथा है कि जिन जिन आश्रमों में गई उन सब ने उसे इंकार कर दिया। कोई आश्रम उसको दीक्षा देने को तैयार नहीं। कारण उन्होंने बताया कि तू इतनी सुंदर है कि हमारे साधुओं को बड़ी मुश्किल खड़ी होगी, तू कहीं और जा। लेकिन कोई लेने को राजी न था,
कोई उसे दीक्षा देकर साध्वी बनाने को राजी न था और उसके प्राणों में बड़ी उत्कंठा थी कि वो साध्वी हो जाए। तो कथा है कि उसने अपने चेहरे को जला लिया। जब वो चेहरे को जला के गई तो स्वीकृत कर ली गई। तो तुम्हारे साधुओं की आंख भी लगी तो चमड़ी पर ही है। जला हुआ चेहरा स्वीकृत हो सकता है, सुंदर चेहरा स्वीकृत नहीं होता, क्योंकि सुंदर चेहरा तो वैसे ही सता रहा है, सपनों में सता रहा है, और वास्तविक रूप से मौजूद हो जाए तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ईसाइयों ने इस तरह के आश्रम बना रखे, ऐसे आश्रम है जहां कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती। सैकड़ों साल से किसी स्त्री ने आश्रम में प्रवेश नहीं किया है, और ऐसे आश्रम है जहां कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। मध्य युग में एक बड़ी अनूठी घटना घटी वहां। वो घटना ये थी कि स्त्रियां जिनके आश्रम में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, धीरे धीरे मिर्गी की बीमार की शिकार होने लगी। उन्हें फिट आने लगे, और फिट की अवस्था में वो उस तरह की भाव भंगिमा करने लगी जैसे स्त्रियां संभोग में करती। और उन स्त्रियों ने कहा कि शैतान उनके साथ संभोग कर रहा है। ये बीमारी इतने जोर से फैली कि कुछ समझ में ना आया कि क्या किया जाए, और अनेक साध्वियां इसकी शिकार हो गई। अब मनस्विद कहते हैं कि कुछ मामला न था, न कोई शैतान संभोग कर रहा था, न कोई शैतान है, मगर स्त्रियों ने इतनी इतनी कामना की भीतर पुरुष की कि कल्पना सजीव हो गई, और पुरुष का अभाव इतना ज्यादा भीतर भर गया कि कल्पना को उन्होंने यथार्थ मान लिया। इसका तुम्हें भी अनुभव हो सकता है। अगर तुम 21 दिन के लिए मौन में चले जाओ, भोजन ना करो, उपवास कर लो, तो तुम 7वें 8वें दिन उपवास के बाद पाओगे कि तुम्हें भोजन यथार्थ रूप से दिखाई पड़ना शुरू हो गया। सपने में लड्डू बरसते हुए मालूम होंगे पहले, फिर धीरे धीरे लड्डू ज्यादा वास्तविक होने लगेंगे। जैसे जैसे भूख बढ़ेगी वैसे वैसे कल्पना प्रगाढ़ होने लगेगी। अगर तुम 21 दिन मौन में उपवास कर जाओ तो 21 दिन करीब आते आते तुम पाओगे कि तुम काल्पनिक भोजन कर रहे हो। साधु डरता है, भयभीत है, असाधु डरता नहीं। इतना ही फर्क है, उनके दोनों के जीवन व्यवस्था में कोई अंतर नहीं, उनका तल एक है। और साधु अपना सम्मान करने का एक ही उपाय पाता है कि तुम्हारी निंदा करता रहे। तुम्हारी निंदा से वो अपने को भी समझाता है। वो एक तरकीब है। जब वो तुम्हारे सामने निंदा करता है काम वासना की, तब वो अपने को भी समझा रहा है कि काम वासना नरक है, पाप है। और जब तुम्हारी आंखों में झलक देखता है कि बिल्कुल ठीक कह रहा, तुम जब ताली बजाते हो तब उसे फिर भरोसा आ जाता है, फिर भरोसा आ जाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। और तुम्हारी अड़चन यह है कि तुम्हें पता है कि काम वासना तुम्हें बहुत कष्टों में डाले हुए है। तो जब कोई निंदा करता है तुम स्वीकार करते हो, करना ही पड़ेगा। तुम पीड़ा में हो, तुम्हें भी पता है कि क्रोध ने कष्ट दिया है, तुम्हें भी पता है कि ईर्ष्या ने जलाया है, फपोले पड़ गए हैं भीतर। तो जब भी कोई इनकी निंदा करता है तुम्हारा सिर भी हिलता है कि बात तो ठीक है। जब तुम्हारा सिर हिलते देखता है साधु, तब उसे फिर वापस भरोसा आ गया। भरोसा बड़ी अजीब चीज है। मुल्ला नसरुद्दीन एक मकान बेचना चाहता, तंग आ गया था, कोई खरीदार न मिलता था। एक एजेंट को बुलाया, एजेंट ने विज्ञापन दिया अखबारों में। मुल्ला ने विज्ञापन पढ़ा, बड़ा प्रभावित हुआ। एजेंट ने ऐसा वर्णन किया था मकान का कि सुंदर झील के किनारे, बड़े वृक्षों के पास बड़ा प्राचीन भवन है जिसका लंबा इतिहास है, बड़े कुलीन लोग जिसमें रह चुके हैं। मुल्ला का अनुभव तो कहता था सिर्फ खंडहर है, और झील के नाम पे एक गंदी तलैया है जिसमें सिवाय मच्छरों के और कुछ भी पैदा नहीं होता, और प्राचीनता के नाम पर सिर्फ पलस्तर गिरता है। अनुभव तो यह था, लेकिन जब विज्ञापन पढ़ा और बार बार पढ़ा
तो गया भागा हुआ एजेंट के पास और कहा बेचना नहीं है मकान। जैसा मकान मैं चाहता था वैसे तो ये मकान है, झील के किनारे, प्राचीन। तुम्हें खुद भी भरोसा करना हो तो दूसरों की आंखों से देखना शुरू करना पड़ता है। साधु निंदा करता है असाधुता की, वो अपने ही भीतर के हिस्से का खंडन कर रहा है जिसे वो आत्मसात नहीं कर पाया है, जो उसे सता रहा है। तुम्हारे बहाने वो उसकी निंदा करता है, तुम्हारी आंखों में आश्वासन देखकर उसे आश्वासन वापस आ जाता, लड़ाई उसकी फिर शुरू हो जाती। साधु और असाधु समझौते में, एक ही षड्यंत्र में, वो एक दूसरे को संभाले हुए हैं। असाधु संभाले हुए साधु को, असाधु के बिना साधु एक क्षण न जी सकेगा। साधु संभाले हुए असाधु को, क्योंकि साधु आशा देता है असाधु को कि कोई हर्जा नहीं, आज असाधु है, कल तुम जैसे हम भी हो जाएंगे, थोड़ा सा ही समय और है, लड़की की शादी निपट जाए, दुकान व्यवस्थित हो जाए, हम भी साधु के जीवन में ही तो जाना है। असाधु को साधु आशा है भविष्य की, और साधु को असाधु का नरक, इस बात का निश्चय है कि मैं ठीक हूं। दोनों अंधेरे में, और अंधेरे से उठना है। जो अंधेरे से बाहर उठ गया उसको लाओ से संत कहता है। संत का अर्थ है जिसने अपनी असाधुता को दबाया नहीं और जिसने साधुता को फुलाया नहीं, जो असाधु साधुता के द्वंद्व के बाहर हो गया, जो भय और निर्भयता के बाहर हो गया, जो जाग गया, जिसने सब सपने छोड़ दिए साधु असाधु के, अच्छे बुरे के, जो गुणातीत हो गया, जिसने चुना नहीं, एक के पक्ष में दूसरे को न चुना, जो चॉइसलेस, चुनाव रहित हो गया। उनके निवास गृहों की निंदा मत करो, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं। वे अंधेरे में हैं, इसलिए उनके निवास गृह भी अंधेरे में, और निंदा से तुम उनकी सहायता भी ना कर पाओगे। निंदा से तुम उन्हें और भी निंदित कर दोगे और आत्मग्लानि से भर दोगे। ये मेरा अनुभव है कि जहां जहां धर्मगुरु ज्यादा संख्या में होते, वहां वहां लोग आत्मविश्वास खो देते, वहां लोगों की आत्मग्लानि सघन हो जाती, वहां लोग अपने ही प्रति इतनी निंदा से भर जाते हैं कि परमात्मा को खोजना तो दूर, खड़े होना उनकी हिम्मत के बाहर हो जाता है। यात्रा पर जाना तो बहुत दूर, पैर उठाने का भी सामर्थ्य खो जाता है। मेरे पास लोग आते हैं धर्म गुरुओं के मारे हुए, तब वो मुझसे कहते हैं कि हम पापी, हम महापापी, हमें उबारो। उनका यह कहना कि हम पापी, हम महापापी, अपने भीतर के परमात्मा का अस्वीकार है। उनका भरोसा डगमगा गया, उनकी आस्था टूट गई। इतनी निंदा की गई है उनकी कि वो अब ये मान ही नहीं सकते कि वो भी उबर सकते हैं। मैं उनसे कहता हूं उबर जाओगे? वो कहते जन्मों जन्म लगेंगे, हम बहुत पापी हैं, आपको पता नहीं, हम बहुत अपराधी हैं, हमने बड़े पाप किए। बर्टन रसल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ईसाई कहते हैं कि पापियों को सदा सदा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा, सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए। रसल ने लिखा है ये तो अन्यायपूर्ण मालूम पड़ता है। उसने कहा कि अगर मैंने जिंदगी में जितने पाप किए हैं सबकी मैं फेरिस्त बना दूं, जो किए हैं उनकी भी और जो केवल मैंने सोचे हैं किए नहीं उनकी भी, तो कठोर से कठोर न्यायाधीश भी मुझे 4 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। लेकिन धर्मगुरु कह रहे हैं कि अनंत काल तक सड़ाए जाओगे। कसूर तो बहुत छोटा मालूम पड़ता है, दंड बहुत ज्यादा मालूम पड़ता है। जैसे धर्म गुरुओं को मजा आ रहा है। नरक का वर्णन तुमने कभी साधुओं के मुंह से सुना? नरक का वर्णन करने में वे ऐसे कुशल हैं कि तुम्हारा रोआ रोआ कपा देंगे। आग, जलते हुए कड़ाहे, जलाए जाओगे लेकिन जलोगे नहीं, क्योंकि जल गए एक दफे तो फिर मजे क्या। जलाए जाओगे बार बार, अनंत बार, और जलोगे नहीं, बचोगे। मरी गया मरीज तो एक ही दफे में कष्ट खत्म हो गया।
कीड़े मकोड़े तुम्हारे शरीर में से छेद करके घूमेंगे चारों तरफ, और तुम मरोगे नहीं। भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे, मरोगे नहीं। कष्ट देने की इतनी इच्छा, सताने की इतनी वृत्ति जिन हृदयों से उठी होगी, उनके भीतर असाधु छिपा है, साधु ऊपर है। नरक की कल्पना ही असाधुओं की है, जिनको मनोवैज्ञानिक सैडिस्ट कहते हैं, जो दूसरों को दुख देने में रस लेते हैं। अभी इतना दुख, तुमने कभी सोचा तुमने पाप क्या किया है? एक आदमी मेरे पास आया, वो कहता मैं बहुत पापी हूं। मैंने कहा तू पहले पाप तो बता। वो कहता मैं सिगरेट पीता हूं। कुछ पाप भी तो ढंग का करो। सिगरेट पी रहे हैं, धुआं बाहर भीतर निकाल रहे हैं, इसमें पाप क्या है? मूर्खता हो सकती है, पाप तो नहीं है। नासमझी हो सकती है, बुद्धिहीनता हो सकती है कि धुएं को बाहर भीतर करते रहते हैं, इसमें रस लेते, मगर निर्दोष है, इसमें पाप क्या है? और सजा तो मिल ही जाएगी। अस्थमा हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अब इसके लिए और अलग से नरक के इंतजाम करने की जरूरत क्या है? कैंसर काफी नहीं? साधुओं को नहीं लगता काफी। वो कहते कैंसर से क्या हल होगा, सजा बड़ी चाहिए। तुमने पाप भी क्या किया है? मैं कभी कभी पापों के संबंध में जब लोग मेरे से आके कहते मैं हैरान होता हूं, तुमने पाप भी क्या किया? नहीं, वो कहते हैं आपको पता नहीं, एक स्त्री के पीछे में दीवाना हो तो क्या पाप है? तुम्हारा एक देवता नहीं है शास्त्रों में जो दीवाना ना हुआ हो। तुम इतने क्यों घबरा रहे हो? और परमात्मा भी स्त्री में उत्सुक होना चाहिए, नहीं तो बनाता नहीं। पाप कहां है? सारा अस्तित्व स्त्री पुरुष के मेल से बना है। वृक्ष भी नर और मादा है, पशु पक्षी भी, पौधे भी। ऐसा लगता है कि जीवन की ऊर्जा इस द्वंद्व के स्थिर नहीं रह सकती। स्त्री और पुरुष का भेद और आकर्षण सृष्टि का सारा राज है, इसमें पाप कहां है? जवान आदमी आ जाते हैं और कहते हैं कि मन में बड़ा पाप है, स्त्रियों की तरफ मन में आकांक्षा पैदा होती। और तुमने तो पैदा नहीं की हो तो परमात्मा ने पैदा की होगी, और आखिरी निर्णय अगर कभी कोई होना है तो वो जिम्मेवार होगा। तुम इतना क्या परेशान हो रहे हो? और स्त्री में ऐसा क्या पाप है? अगर तुम्हारे पिता के मन में पाप ना उठा होता तो तुम ना होते, उनके पिता के मन में पाप ना उठा होता तो तुम्हारे पिता भी ना होते। बड़ी कृपा थी उनकी कि उन्होंने ब्रह्मचर्य नहीं रखा। जीवन की सामान्य स्वाभाविकता को निंदित कर दिया गया है, इतना निंदित कर दिया गया है कि तुम कैसे मान सकोगे कि तुम मंदिर हो परमात्मा के? तुम तो वैश्यालय मालूम पड़ते हो, मंदिर नहीं। बूचड़ खाना मालूम पड़ते हो, मंदिर नहीं। और हो तुम मंदिर। इतनी निंदा के बाद तुम कैसे खोज पाओगे उस सूत्र को जो परमात्मा का है, तुम्हारे भीतर छिपा है? इसलिए लाओस से कहता हूं, उनके निवास गृहों की निंदा मत करो। अंधेरे में रहते हैं माना, उन पर दया करो, निंदा मत करो। उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो। निंदा करोगे तो वो और भी अंधकार में गिर जाएंगे। उन्हें उठाओ, सहारा दो, बल दो, हिम्मत दो, और उनसे कहो घबराओ मत, कुछ भी पाप नहीं, परमात्मा हर पाप से बड़ा है। और तुम्हारे पुण्य की क्षमता तुम्हारे सब पापों के जोड़ से अनंत गुना बड़ी है। और तुमने जो किया है वो ना कुछ है, तुम जो हो वो विराट है। तुम्हारे कृत्यों से तुम्हारी आत्मा का कोई मूल्यांकन नहीं होता। कृत्य तो क्षुद्र है। उठो। इसलिए उपनिषद जो संतों के वचन है, साधुओं के नहीं। उपनिषद कहते हैं तुम ब्रह्म हो, और उपनिषद कहते हैं सब कुछ ब्रह्म में है, अन्न भी ब्रह्म है। इसलिए भूख लगे और तुम भोजन करो तो तुम ब्रह्म को ही भोजन कर रहे हो। स्त्री भी ब्रह्म है। आकर्षण जगे तो तुम ये फिक्र करना कि वो आकर्षण भी परमात्मा का ही आकर्षण बन जाए। स्त्री के माध्यम से भी तुम परमात्मा को ही खोजना। तुम अपने सब आकर्षणों को परमात्मा की ही खोज बना लेना, तब तुम्हारा मार्ग विधायक हुआ।
इसलिए संत निंदा नहीं करता है, संत स्वीकार करता है। संत तुम्हारे अंधकार पर जोर नहीं देता, तुम्हारे प्रकाश की संभावना पर जोर देता है। साधु तुम्हारे अंधकार पर जोर देता है। उनके निवास गृहों की निंदा मत करो, उनकी संतति को तिरस्कार मत करो, क्योंकि तुम उनका तिरस्कार नहीं करते इसलिए तुम खुद भी तिरस्कृत नहीं होगे। और संत का कोई तिरस्कार नहीं हो सकता क्योंकि उसने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया है। यह तुम्हारे भी हित में है। लाओ से कहता है संत के भी हित में। संत अपने को जानते हैं पर दिखाते नहीं। दिखाने की आकांक्षा अज्ञान से पैदा होती। जो अपने को नहीं जानता वो दिखाना चाहता है, क्योंकि दिखाने से ही उसे पता चलता है कि मैं कौन। दूसरों के द्वारा ही पता चलता है कि मैं कौन। जो अपने को जानता है उसे दूसरे के सहारे की कोई भी जरूरत नहीं, वो दिखाता नहीं फिरता, वो जानता है वो कौन है। जब तुम दिखाने की आकांक्षा से भरो तो समझ लेना कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो। तुम दूसरों से पूछ रहे हो कि मैं कौन। कोई कह देता है आप बड़े सुंदर, तुम सुंदर हो जाते। देखो फिर तुम्हारे पैर की गति, तुम्हारी शान, अकड़ वापस लौट आई, रीढ़ सीधी हो गई। लाख दफे कोशिश की थी, आसन लगा के रीढ़ को सीधा करने की, न होती थी। किसी ने कह दिया बड़े सुंदर हो, रीढ़ एकदम सीधी हो गई। किसी ने कह दिया तुम जैसा सच्चरित्र कोई भी नहीं। देखो उस क्षण में हजार हजार फूल खिलने लगे, तुम बड़े प्रसन्न हो। किसी ने निंदा कर दी और किसी ने कह दिया तुम और सुंदर, जरा आईने में शक्ल तो देखो। तुम उदास हो गए, भीतर सब मुर्दा हो गया, सब फूल मुरझा गए। और किसी ने कह दिया कि दुष्चरित्र हो, और किसी ने निंदा कर दी और तुम वही हो गए। तुम लोगों के मतों पर जीते हो, इसलिए तो तुम लोगों से भयभीत रहते हो कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग जो कह रहे हैं वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारी आइडेंटिटी है, वही तुम्हारी पहचान है। संत अपने को जानता है इसलिए दिखाता नहीं। कोई कारण नहीं दिखाने का, संत अपने को जानता ही है। तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं कि मैं कौन। तुम्हारे मत से नहीं जीता संत, संत अपने भीतर से जीता है। तुम अगर सब भी चले जाओ पृथ्वी से, अकेला संत रह जाए तो भी कोई फर्क ना पड़ेगा, उसका होना वैसा ही रहेगा। एकांत में या भीड़ में कोई अंतर नहीं है, बाजार में या हिमालय में कोई भेद नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर संत निर्भर नहीं है। वे अपने को प्रेम करते हैं पर उछालते नहीं। ये भी थोड़ा सोच लेने जैसा है। तुम अपने को प्रेम करते ही नहीं, इसलिए उछालते हो। उछालने का मतलब है कोई दूसरा तुम्हें प्रेम करे, इसका निमंत्रण। स्त्रियां देखो कितना मेहनत उठाती रहती हैं आईने के सामने खड़ी खड़ी, घंटों। हर पति जानता है कि तुम बजाते रहो हान बाहर। स्त्री कहती अभी आई, 1 मिनट में आई। स्त्री कहती, मैंने तो एक स्त्री को यह भी कहते सुना, उनके पति के साथ मैं कार में बैठा हूं, जाने की पति को जल्दी है, वो हान बजा रहे हैं। उसने बाहर झांका और कहा क्यों हान बजाया जा रहा है, क्यों सिर खा रहा है। 1000 बार कह चुकी कि अभी 1 मिनट में आई। 1000 बार, और अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ। क्या कारण होगा स्त्री को इतना ज्यादा दर्पण के सामने तल्लीन होने में? वो तैयारी कर रही उछालने की। राह पर, बाजार में, सिनेमा गृह में, क्लब घर में, मंदिर में वो उछालने की तैयारी कर रही। मैं एक जैन घर में रहता था, तो जब भी कभी कोई जैन उत्सव होता, जो घर की गृहिणी थी वो अपने सब सोने के आभूषण निकाल देती। मैं उसको पूछा कि मंदिर में, तो उसने कहा और कोई मौके नहीं मिलता दिखाने का। धार्मिक स्त्री है, सिनेमा जाती नहीं, क्लब से कोई संबंध नहीं, होटल जा नहीं सकती, सात्विक शाकाहारी है, पति का भी इन चीजों में रस नहीं। अब एक मंदिर ही बचा। पर स्त्री तो स्त्री है, मंदिर हो कि क्लब, फर्क क्या पड़ता है? वृत्ति तो वही है, उछालना है।
उछालने का अर्थ यह है कि तुम अपने को प्रेम नहीं कर पाए, तुम किसी और की प्रतीक्षा कर रहे हो जो तुम्हें प्रेम करे, और कोई तुम्हें प्रेम करे तो ही तुम्हारा भय कम हो। जो व्यक्ति अपने को प्रेम करता है वो उछालता नहीं फिरता। और मजा तो यह है कि तुम जितना मांगोगे कि कोई तुम्हें प्रेम करे, मांगे से प्रेम नहीं मिलता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। प्रेम ऐसी चीज है जो मांगने से मिलती ही नहीं। तुम्हें प्रेम मांग के कभी भी न मिलेगा, तुम भिखारी ही रहोगे, और जहां भी मिलेगा तुम पाओगे कि धोखा हुआ। हर बार तुम पाओगे कि धोखा हुआ, असली न था। प्रेम तो उन्हें मिलता है जो प्रेम पाने के योग्य होते, और प्रेम पाने के योग्य होने की पहली शर्त है तुम अपने को प्रेम करो, तभी तो कोई दूसरा तुम्हें प्रेम कर सकेगा। तुमने कभी अपने को प्रेम ही नहीं किया और दूसरे की आकांक्षा कर रहे हो कि तुम्हें प्रेम करे। जो गलती तुमने नहीं की वो दूसरा क्यों करेगा? तुम तो अपनी निंदा करते हो और दूसरे से चाहते हो तुम्हें प्रेम करे। मेरे पास लोग आते, वो कहते हम अकेले में उब जाते, हमें कोई संगी साथी चाहिए। कहता हूं जब तुम खुद ही से अकेले में उब जाते हो तो दूसरा तुमसे उबेगा। जब तुम खुद भी अपने साथ रहने को राजी नहीं तो कौन तुम्हारे साथ रहने को राजी होगा? और वो दूसरा भी अपने से उबा हुआ होगा, तभी तो तुम्हारी तलाश में आ रहा है। तो दो उबे हुए आदमी जब मिलते हैं तो तुम सोच सकते हो क्या परिणाम होगा, जो हर विवाह में हो जाता है। पति पत्नी ऐसे उब के बैठे रहते हैं। पति पत्नियों के चेहरे देखो, उनसे ज्यादा उदास चेहरे तुम कहीं भी ना पाओगे। अगर तुम पुरुष को जरा प्रसन्न देखो तो समझना कि पत्नी उसकी नहीं है जो पास बैठी, किसी और की होगी। अगर पुरुष को तुम रास्ते पे किसी स्त्री के साथ चलते हुए आनंद भाव में देखो, ये उसकी पत्नी नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी के साथ तो वह ऐसा डरा हुआ और कपा हुआ और उदास और उबा हुआ चलता है कि तुम देख ही सकते हो, फौरन पहचान सकते हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन मुझसे कहा कि मैं आदमियों को देख के बता सकता हूं कि आदमी विवाहित है कि गैर विवाहित। मैंने कहा जरा मुश्किल मामला है। खैर, जो भी लोग आए मुझसे मिलने, तुम नोट करते जाओ और पीछे पता लगा लेंगे। उसने नोट किया और उसने बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि तरकीब क्या है तेरी। उसने कहा तरकीब ये, जो आदमी शादीशुदा है वो बाहर पड़े हुए बिछावन पर पैर पहुंचता है, जो गैर शादीशुदा है वो सीधा चला आता है। पत्नी का भय, तो कौन पहुंचता है? अभ्यस्त हो गए हैं वो। जीवन तुम्हारे भीतर से बाहर की तरफ जाएगा, बाहर से भीतर की तरफ नहीं आता। तुमने अगर अपने को प्रेम किया तो तुम पाओगे बहुत लोग तुम्हें प्रेम करेंगे। तुम अगर अपने को प्रेम करने में समर्थ हो गए तो तुम पाओगे अनंत अनंत प्राणों से तुम्हारी तरफ प्रेम की धारा बहनी शुरू हो जाती है। तुमने अगर अपने को प्रेम न कर पाए, जो कि तुम्हारे साधुओं की शिक्षा के कारण असंभव हो गया है, तो तुम्हें कोई भी प्रेम न कर सकेगा। मेरे हिसाब में अगर तुमने अपने को प्रेम किया तो तुम पाओगे अनंत लोग तुम्हें प्रेम करते हैं, और ये प्रेम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक दिन अचानक तुम पाते हो कि परमात्मा का प्रेम भी तुम पे बरसा। तुम योग्य होते जाते हो, तुम इतने योग्य होते जाते हो, तुम अपने आप में इतने पूरे होते जाते हो कि वही प्रेम की पूर्णता एक दिन तुम्हारे ऊपर परमात्मा की वर्षा बनेगी। परमात्मा को खोजने तुम जाओगे कहां? उसका कोई पता ठिकाना नहीं। सच तो यह है कि परमात्मा तक कोई आदमी कभी नहीं पहुंचता। जब भी घटना घटती परमात्मा आदमी तक आता है, इसके अतिरिक्त रास्ता भी नहीं है। जिस दिन तुम योग्य हो और तुम अपने प्रेम से इतने परिपूर्ण हो और तुम इतने तृप्त हो अपने प्रेम से, तुम्हारे जीवन में कोई शिकायत नहीं है, कोई भिक्षा की इच्छा नहीं रही। अब तुम सम्राट हो गए हो, तुम आनंदित हो, जो तुम्हें मिला है बहुत है। ऐसी भाव दशा में अचानक एक दिन द्वार पे दस्तक पड़ती, परमात्मा द्वार पर खड़ा है। अपने को प्रेम करो। अब तो बड़ी कठिनाई होगी। जैसे जैसे तुम अपने को प्रेम करोगे तुम अपने को बदलने भी लगोगे, क्योंकि प्रेम के योग भी तो बनाना होगा।
एक बार तुम्हें यह ख्याल आ जाएगा अपने को प्रेम करना है, तो तुम्हें बहुत सी क्षुद्रताएं दिखाई पड़ने लगेंगी जो कि प्रेम ना करने देंगे। उन क्षुद्रताओं को तुम्हें छोड़ देना होगा, वो तुम्हारी समझ से छूट जाएंगी। अगर तुम्हें अपने को प्रेम करना है तो प्रेम पात्र के योग्य भी तो बनना होगा। तब तुम पाओगे कि बहुत सी क्षुद्रताएं असंभव हो गई, क्योंकि कैसे तुम कर सकते हो वे क्षुद्रताएं? अगर करोगे तो निंदा शुरू हो जाती। अगर तुमने जरा सी बात में क्रोध किया तो तुम खुद आत्मनिंदित हो जाओगे कि ये क्या क्षुद्रता है, ये क्या उथलापन है। जरा सी बात में और गर्म हो गया, इतनी भी शीतलता न थी कि इतनी सी बात को सह जाता। तुम अचानक पाओगे कि अगर अपने को प्रेम करना है तो क्रोध धीरे धीरे छूटेगा। अगर अपने को प्रेम करना है, घृणा धीरे धीरे गिरेगी। नहीं तो तुम प्रेम ना कर पाओगे। जब अपने को प्रेम करना है तो अपने को तैयार भी करना होगा। तुम धीरे धीरे अपने को निखारने में लग जाओगे। अब तक तुमने दूसरों के लिए अपने को तैयार किया था तो तुम बाहर से सजाते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे, गंध छिड़कते थे, फूल बालों में खोस लेते थे, रंग रोगन कर लेते थे, बाहर से अपने को सजा संवार के जाते थे। जब तुम अपने को प्रेम करोगे तो बाहर की सजावट तो काम ना आएगी, क्योंकि तुम तो भीतर हो। और तुम कितना ही रंग ऊपर पोत लो चेहरे के, तुम्हें तो अपना असली चेहरा पता ही नहीं। जब तुम अपने को प्रेम करोगे तो तुम्हें भीतर सजाना पड़ेगा, भीतर का श्रृंगार शुरू होगा। और भीतर का श्रृंगार ही साधना है। संत अपने को जानते हैं पर दिखाते नहीं, अपने को प्रेम करते हैं पर उछालते नहीं। इसलिए एक को, शक्ति को वे अस्वीकार करते हैं और दूसरे को, कुलीनता को स्वीकार करते हैं। संत शक्ति को अस्वीकार करते हैं, शांति को स्वीकार करते हैं। शक्ति को अस्वीकार करते हैं, गहन विनम्रता को स्वीकार करते हैं। क्या है राज इस बात का? शक्ति को वही आदमी स्वीकार करता है जो भयभीत है। भय के कारण तुम शक्ति को स्वीकार करते हो। भय के कारण शक्ति ही तो बचाव बन सकती है। तो तुम चाहते हो धन इकट्ठा कर लूं, समय पड़ेगा काम आएगा, तलवार खरीद लूं, दुश्मन आएगा हाथ रहेगी, मौके पे काम आ जाएगी, मित्र बना लूं क्योंकि शत्रुओं का डर है, किसी पद पे पहुंच जाऊं क्योंकि पद पर जो आदमी उसके पास ज्यादा ताकत है, प्रधानमंत्री हो जाऊं तो उसके पास बड़ी ताकत है, बड़ी फौज है, सुरक्षा है। भयभीत आदमी शक्ति की खोज करता है और शक्ति को मानता है। तुम तो इस बात को क्राइटेरियन समझ लो, मापदंड की, जो आदमी भी शक्ति की खोज में हो वो भीरू है। नहीं तो शक्ति की खोज क्यों करता? जो आदमी भय से मुक्त हो गया, अभय हो गया, उसकी शक्ति की आकांक्षा खो जाती। वो शक्ति की कोई आकांक्षा नहीं करता, न धन में, न पद में, न प्रतिष्ठा में। शक्ति की आकांक्षा ही खो जाती। और जहां शक्ति की आकांक्षा खो जाती है वहीं विशिष्टता है। लाओ से कहता है वही कुलीन है। तुम्हारे किस कुल में तुम पैदा हुए उससे तुम कुलीन नहीं होते। जिस दिन तुम विनम्रता के कुल में पैदा होते हो उसी दिन कुलीन होते हो। जिस दिन तुम्हारी शक्ति की आकांक्षा छूट जाती, अहंकार विलीन हो जाता, भय चला जाता, निंदा खो जाती और तुम अपने भीतर तृप्त संतुष्ट हो जाते हो। एक गहन परितोष तुम्हारे भीतर उठता है, जैसे सुबह का सूरज उगता हो। उस परितोष के प्रकाश में तुम वस्तुतः कुलीन हुए। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध के पिता से, क्योंकि बुद्ध के पिता ने जब बुद्ध वापस लौटे तो कहा कि तू हमारे कुल में पैदा हुआ और हमारे कुल में कभी भिखारी नहीं हुए और तू भीख मांगता है, हमें शर्म आती। तू सम्राट है, भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं, और मैं तेरा पिता हूं, मैं तुझे अभी भी क्षमा कर सकता हूं, तू वापस लौटा। बुद्ध ने कहा आप अपनी तरफ से ठीक ही कहते हैं, लेकिन अब मैं दूसरे कुल में पैदा हो गया हूं। वो कुल आपका था जहां ये शरीर पैदा हुआ, और अब तो मैं बुद्धों के कुल में पैदा हो गया हूं। वहां आपके शरीर का, आपके कुल का, आपके साम्राज्य का, आपके सम्राट होने का कुछ भी लेना देना नहीं। और जहां तक मैं जानता हूं, जिस कुल में मैं हूं वैसे व्यक्ति सदा ही रास्ते के भिखारी रहे। कुलीन तुम तभी होते हो जब तुम जाग आते हो अंधेरे से।
तब तुम बुद्धों के कुल में पैदा हुए। सन्यास उस यात्रा का पहला कदम है जिसके अंत में व्यक्ति बुद्धों के कुल में पैदा होता है। आज इतना ही।